नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेस में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे 8वीं अनुसूची। इससे पहले कल हमने 7वीं अनुसूची बनाई। उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो है वो कल रह गई थी, वो ये है कि जो समवर्ती सूची है उस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर राज्य ने भी किसी विषय पर कानून बनाया है समवर्ती सूची के और केंद्र ने भी बनाया और राज्य ने भी बनाया है, तो अगर दोनों में विवाद होता है तो जो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून है वो मान्य होता है। लेकिन एक इसका अपवाद है कि जब राज्य जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विषय पर कानून बना दे और उसके बाद केंद्र उस पर कानून बनाए, तो राज्य द्वारा बनाया गया जो कानून है वो वैध रहेगा, वो लागू हो जाएगा। अब हम कर रहे हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 344 1 और 351 दो अनुच्छेद है इस 8वीं अनुसूची में। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। अब ये 14 भाषाएं कौन सी थी पहले ये देखेंगे हम। संस्कृत, हिंदी, दो याद हो गई हमको, संस्कृत और हिंदी। उर्दू और पंजाबी, अब हमें कितनी 4 याद हो गई है, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। फिर उसके बाद तेलुगु, तमिल, असमिया, मलयालम, 8 भाषाएं। गुजराती, कश्मीरी, बंगला, ओडिया, मराठी और कन्नड़। ये पहले जो हमारा मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी, जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, असमिया, तमिल, मलयालम, गुजराती, कश्मीरी, बंगला, ओडिया, मराठी, कन्नड़। मैंने ये 14 भाषाएं आपको इसलिए अपनी जो 8वीं अनुसूची करवा रहा हूं उसके अंदर ये 14 भाषाएं इसलिए करवाई है क्योंकि आपने आज तक जितनी भी वीडियो देखी होंगी उन वीडियोस के अंदर जो है इन 14 भाषाओं का कहीं भी वो उल्लेख नहीं करते हैं, आप लोगों को नहीं बताते हैं। जबकि पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण है। आपको 4 भाषाएं दे दी जाएं और उनमें पूछा जाए कि जो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में उनमें से इनमें से कौन सी भाषा है, तो आप पजल हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि आपने तो जो 22 भाषाएं हैं उनमें जो 8 भाषाएं बाद में ऐड हुई हैं वो आप याद कर लेते हैं, जबकि 14 भाषाओं को आप याद नहीं करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 14 भाषाओं के बाद अब क्योंकि वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, वो 8 भाषाएं 3 संवैधानिक संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखते हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं और वर्तमान में 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। 14 और 8 22। जो 15वीं भाषा भारतीय संविधान में जोड़ी गई वो सिंधी थी। सिंधी भाषा को जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया। और नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जो हैं 16, 17 और 18 नंबर पर जो भाषा हमारी जोड़ी गई वो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ी गई। उसके अलावा 19, 20, 21 और 22वीं जो भाषा है, 19वीं बोडो, डोगरी, 20वीं और 21वीं मैथिली, 22वीं संथाली, जो कि 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ी गई। अब आप इसको अगर सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि 15वीं भाषा सिंधी है, 16वीं भाषा नेपाली है, 17वीं भाषा मणिपुरी है और 18वीं भाषा कोंकणी है, 19वीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। उसके अलावा आपको यह याद होना चाहिए जो 15वीं भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई। फिर उसके बाद जो 16, 17 और 18 जो 3 भाषाएं जोड़ी गई वो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। उसके अलावा 19, 20, 21 और जो भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ी गई। अब एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ लिया जाता है भाषाओं के अंदर से कि
जो नेपाली है वो कहाँ बोली जाती है? बिहार के पास मणिपुरी मणिपुर में, कोंकणी गोवा में, बोडो असम में, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में, मैथिली बिहार में और संथाली जो है वो झारखंड में बोली जाती है। तो इस प्रकार जो है हमने अभी हमारी 8वीं अनुसूची देखी जो कि भाषा से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि जो 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है, जिसमें 2 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार से जो है हमारी 8वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन जो है जो मैंने बताए वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम 9वीं अनुसूची करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 9वीं अनुसूची करते हैं। 9वीं अनुसूची, क्योंकि हमारा मूल संविधान जो था उसमें 8 अनुसूचियां थी, 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं भाषाएं जो है वो बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची वो अनुसूची है जो संविधान में बाद में जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। यानी जो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम था उसके द्वारा जोड़ी गई है 1951 में, 1951 में जोड़ी गई। अनुच्छेद 31 भी 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि 9वीं अनुसूची से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 31 बी। यह अनुसूची भूमि सुधार कानून से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि 9वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? तो भूमि के अधिग्रहण से संबंधी है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो यह अनुसूची भूमि सुधार या यहां लिख ले भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण, ये दोनों शब्द याद कर लेंगे कि भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। इसमें जब ये 9वीं अनुसूची बनी तो इसमें जो है 284 विषय जोड़ दिए गए, धीरे धीरे जो है 284 विषय इसमें रख दिए गए। अब वर्तमान में जो है इसमें 282 विषय हैं, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2 विषय निकाल दिए गए, 87वां विषय और 92वां विषय। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि वर्तमान में जो 9वीं अनुसूची है उसके अंदर कितने विषय हैं? तो 282 विषय हैं। अब बात आई कि 9वीं अनुसूची जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बनी तो भूमि अधिग्रहण के लिए, भूमि सुधार के लिए, लेकिन क्या किया कि जो राज्य थे उन्होंने जो कानून बनाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, कि उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायपालिका जो है वो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से चैलेंज ना कर सके, उन्हें अवैध घोषित ना कर सके। इसलिए वो क्या करते थे कि अमेंडमेंट के माध्यम से अपने द्वारा बनाया गया जो कानून था उसे 9वीं अनुसूची में रख लेते थे। तो तमिलनाडु का केस महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी केस के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो पहले इस केस को देखेंगे। तमिलनाडु के अंदर क्या था कि उसने, हालांकि जो आरक्षण होता है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, लेकिन बैकलॉग को मिलाकर 55% हो सकता है। तो तमिलनाडु ने क्या किया, 69% आरक्षण कर दिया अपने स्टेट के अंदर। अब जब 69% आरक्षण कर दिया तो 76वें संविधान संशोधन 1994 के द्वारा क्या किया, इस 69% आरक्षण वाले अपना जो कानून बनाया था उसको किसमें रख दिया, 9वीं अनुसूची में रख दिया। अब 9वीं अनुसूची में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको अवैध घोषित नहीं कर सकती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता था कि ये गलत है। तब सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक निर्णय दिया और उस निर्णय में कहा कि 1973 से पहले जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन 1973 के बाद जितने भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट उनकी जांच करेगी और उनको अवैध घोषित कर सकती है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। तो इसलिए 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है। तो आपने आज 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित देखी और अब 9वीं अनुसूची देखी कि भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। पहले 284 विषय थे,
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें 282 विषय हैं, 2 विषय निकाल दिए गए। और तमिलनाडु ने जो है अपने राज्य में 69% आरक्षण कर दिया था, जिसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया। और 1973 से पहले जितने भी विषय रखे गए हैं वो वैध हैं, और उसके बाद विषय रखे गए उनको सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से अवैध घोषित कर सकता है। एक अनुच्छेद है 31B, और पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा पहली 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस प्रकार आपने आज 8वीं और 9वीं अनुसूची देखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।